नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। उत्तराखंड पुलिस वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो कान खोलकर सुने कि उत्तराखंड जीके में 40 में 40 नंबर कैसे लाने होते हैं, कौन सी वो रणनीति होती है जो आपको 40 में से 40 नंबर दिलाकर लाएगी। तो चलिए बात करते हैं फटाफट से कि वो टॉपिक कौन कौन से। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि उत्तराखंड के सामान्य विज्ञान को अगर हम सब्जेक्ट वाइज है ना बाइफरकेट करें तो हमको देखने को मिलेगा उत्तराखंड का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और उत्तराखंड का करंट अफेयर और इसके साथ ही साथ स्टैटिक जीके। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रीवियस पेपर हुए हैं 2014, 2016, 2022 जो पहले प्रीवियस पेपर हुए हैं उनका अगर निचोड़ देखा जाए तो उसको बाइफरकेट एवरेज करके देखा जाए तो अगर आप सिर्फ उत्तराखंड के इतिहास पर जमकर मेहनत करते हैं तो 8 प्रश्न आपके पक्के हो जाते हैं। अगर आप उत्तराखंड के भूगोल पर जमकर मेहनत करते हैं तो 7 प्रश्न पक्के हो जाते हैं। पॉलिटी यानी राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर अगर आप फोकस करते हैं तो भी 7 प्रश्न पक्के हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था पर फोकस करते हैं तो 6 प्रश्न पक्के हो जाते हैं और उत्तराखंड के करंट अफेयर पर फोकस करते हैं तो 6 प्रश्न पक्के हो जाते हैं और उत्तराखंड की स्टैटिक जीके पर फोकस करते हैं तो 6 प्रश्न पक्के हो जाते हैं। यानी कि अगर हम लोग इसको 6 सब्जेक्ट में बांटें तो हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके सबका बराबर बराबर वेटेज यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन सर अगर वो टॉपिक पता चल जाए जिससे प्रश्न बनते हैं, सर इतिहास में वो कौन से टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते हैं तो अगर इसकी बात की जाए तो अगर हम लोग स्टैटिक जीके को देखें कि 6 प्रश्न कैसे बाइफरकेट करते हैं तो अगर आप याद कर लेंगे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल तो सीधे सीधे 3 प्रश्न उससे आ जाते हैं, है ना। और धार्मिक और पर्यटन स्थल याद करने में कितने ही क्लास लगेंगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 क्लास, 1.5 घंटे की 1 क्लास और 3 नंबर पक्के, है ना। जनगणना से एक प्रश्न आता है सभी में, है ना, बार बार आता है एक प्रश्न, सिर्फ एक ही प्रश्न आएगा, है ना, वो भी उत्तराखंड का आएगा। वो भी किसका आएगा? उत्तराखंड जनगणना का आता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद प्रमुख व्यक्ति व स्थल की बात की जाए तो कौन सा व्यक्ति किस स्थल से जुड़ा हुआ है, कौन से व्यक्ति का जन्म उत्तराखंड के किस जिले से हुआ है, ऐसे क्वेश्चन से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं। अगर हम लोग अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करें तो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक में अगर हम लोग यहां पर देखें तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में सर टॉपिक कौन कौन से पढ़ने रहते हैं। तो कौन सा व्यक्ति राजनीति में सक्रिय भाग लेता है और वो किस जिले से संबंधित है। विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, विधानसभा के पहले मनोनीत व्यक्ति कौन थे, इस प्रकार से क्वेश्चन। सीटों की संख्या कितनी विधानसभा में, बात समझ आ रही है, कब बढ़ेगी कब घटेगी, लोकसभा की कितनी है, राज्यसभा की कितनी है और उससे संबंधित जो प्रमुख पॉलिटिशियन है ना, उनसे संबंधित क्वेश्चन आता है। उनको जो दी गई उपाधियां हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन किस पार्टी का व्यक्ति है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जब पेपर कठिन बनना शुरू होता है। भूगोल की बात की जाए तो भूगोल में दर्रों से एक क्वेश्चन आता है ना, पंचप्रयाग से एक क्वेश्चन आता है। नदियां, कौन सा शहर किस नदी किनारे स्थित है, 2 प्रश्न यहां से देखे जाते हैं। पर्वत शिखर, ये तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, कौन से पर्वत शिखर का विस्तार कहां पर है, किस जिले में है ना, उस शिखर की ऊंचाई कितनी है, जैसे नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, पिछली बार पूछा गया। कौन सा जिला किसको स्पर्श करता है, कितना अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, कौन सा राज्यों के साथ स्पर्श करता है और कौन से ऐसे जिले हैं वो 4 जिले जो किसी को भी स्पर्श नहीं करते, बताइए वो कौन से हैं। क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है, क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है। भूगोल में मिट्टी से एक प्रश्न आता है, वन्य जीव और वनस्पतियों से एक एक प्रश्न आता है। अर्थव्यवस्था में बजट और योजना से प्रश्न आता है, अर्थव्यवस्था में बजट से और योजना से प्रश्न आता है। फिर इसके बाद इतिहास की बात की जाए तो पूरा उत्तराखंड के इतिहास में मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आधुनिक इतिहास से पूछे गए हैं, आधुनिक इतिहास से। यानी कि प्राचीन और मध्यकालीन अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते चलते जो पढ़ ले रहे भैया होता है कि पेपर कल है तो सर हम क्या रिवीजन मार कर जाएं, तो पूरा इतिहास पढ़ने से अच्छा है सिर्फ आप आधुनिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति, उन प्रमुख व्यक्तियों ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं निकाली थी। 1857 की क्रांति में उत्तराखंड का योगदान, सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान, भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान और इसके बाद जो आधुनिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन हैं उनकी उपाधियां पूछी जाती है कि उत्तराखंड में जैसे इन्हीं जो भी आंदोलन है
इतिहास से संबंधित उनमें से किसको क्या उपाधि दी गई है उससे क्वेश्चन। और उत्तराखंड में जो कांग्रेस कमेटी बनी है उसका जो सम्मेलन हुआ और कांग्रेस ने उत्तराखंड में जो अलग लेवल पे काम किया उससे संबंधित क्वेश्चन। और यहीं पर याद रखिएगा कि भूगोल के साथ ही साथ ये जो पर्यावरण है इससे संबंधित आंदोलन के 1 से 2 प्रश्न आ जा रहे हैं। इससे संबंधित जो पर्यावरण आंदोलन से संबंधित प्रश्न है वो आ जाते हैं। पिछली बार तो नहीं आए थे लेकिन उसके पिछली बार आए थे, तो इस बार भी आने की संभावना प्रबल होती है। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आई। अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तराखंड जीके को मैं आपको बता दूंगा वही क्वेश्चन आएंगे, तो कहेंगे हैं ऐसा, तो सर बता दीजिए, है ना। तो बताऊंगा, परेशान नहीं होना। उसके पहले मैं आपके लिए बता रहा हूं जो आप लोगों का फटाफट से बहुत सारी इंक्वायरी आई है उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं, जल्दी समझिएगा। आप लोगों के लिए उत्तराखंड पुलिस का बैच आ रहा है 26 नवंबर से। कब से बच्चों? 26 नवंबर से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बैच का नाम है हिमाद्री बैच। अब आपको पता है एसएसजी गुरुकुल ने अगर निशाना लगाया है ना तो शिकार पक्का, है ना। ऐसे ही नहीं, हजारों सिलेक्शन देते हैं। इस बार फिर से उत्तराखंड पुलिस में और हजारों सिलेक्शन देने वाले हैं। 2000 में से मैक्सिमम 1000 प्लस तो जो सिलेक्शन है वो एसएसजी गुरुकुल इस बार फिर से देगा। तो किन बच्चों को ये फ्री मिलेगा आपको मैं बताता हूं। जब भी कभी नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन के बाद, है ना, अगर 6 महीने का समय रहता है तो उसके बीच में हम 2 बैच लॉन्च करते हैं। बहुत अच्छे समझिएगा, 2 बैच लॉन्च करते हैं। एक बैच विस्तार से लॉन्च करते हैं जो शुरुआती होता है, और एक बैच लॉन्च करते हैं क्रैश कोर्स के रूप में जो इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर आधारित होता है। याद रखिएगा, 2 बैच लॉन्च करते हैं। तो जब व्यक्ति जो पहला बैच खरीदता है उसको मैं दूसरा बैच जो 3 महीने बाद स्टार्ट होने वाला है वो फ्री मिल जाएगा। यानी एक ही फीस में आपको 2 बैच मिलेंगे। एक आपको पूरा विस्तार से पढ़ाया जाएगा और एक आपका क्रैश कोर्स होगा जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो भी थ्योरी बेसिस क्लासेस होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी मोस्ट वो वाला बैच स्टार्ट करते हैं। तो जो ये बैच लेता है उसको वो बैच फ्री मिल जाता है, लेकिन जो 3 महीने बाद लेगा क्रैश कोर्स वाला बैच उसको ये बैच फ्री नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, श्योर सिलेक्शन के लिए ये बैच होता है जिसमें थ्योरी बेसिस पूरा पढ़ाया जाता है। 3.5 से 4 महीने का ये कोर्स होता है। बात समझ में आ रही है ना। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि पहले आपका फिजिकल होगा, इसके बाद आपका रिटर्न होगा। अगर मैं बता रहा हूं आपका, अगर आपको लगता है फिजिकल आपका स्ट्रांग है, फिजिकल आपका निकल जाएगा, तो रिटर्न में निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। रिटर्न आपका 100% निकलेगा, क्योंकि एक बार निशाना लगा तो शिकार पक्का, जैसा कि आपको पता है ना। और टेलीग्राम अगर आप देखेंगे तो सिलेक्शन का भंडार आपको दिखेगा, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, समीक्षा अधिकारी हो, सहायक समीक्षा अधिकारी हो। तो चलिए, तो पढ़े उनसे जो सिलेक्शन दे, है ना। अच्छा, एक और बात, अगर आप उत्तराखंड पुलिस का सर्च करेंगे यूट्यूब पर भी कि उत्तराखंड पुलिस की स्ट्रेटजी बताइए, तो आपको हमारे ही वीडियो देखने को मिलेंगे। और एक और बात कि एज में छूट होने की बात हो रही है और महिलाओं के लिए भी उत्तराखंड पुलिस में वैकेंसी आने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि जीके जीएस में पूरे के पूरे नंबर कैसे लाए, तो ये वीडियो देख लीजिएगा मेरा, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में पूरे के पूरे नंबर कैसे लाए, है ना, तो ये फिजिकल का पूरा वीडियो सर ने बना दिया है कि फिजिकल में लोग कैसे फेल हो जाते हैं, हिंदी में कैसे पूरे पूरे नंबर लाए, तो ये भी सर ने बना दिया है। बात समझ आ रही है। तो अगर आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल स्ट्रेटजी डालेंगे यूट्यूब पे तो एसएसजी गुरुकुल ही आएगा, आपको ये पता चल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो, है ना। तो उत्तराखंड पुलिस का जो हिमाद्री बैच है वो 26 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और इसमें 450 घंटे की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस, और जो लाइव नहीं कर पाता है वो बाद में रिकॉर्डेड देख लेगा। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो, है ना। आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे जिससे पेपर मिलने वाला है। वैलिडिटी टिल एग्जाम तक होगी, जब तक आपका पेपर हो नहीं जाता, है ना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में देता हूं। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं वो सब आपको अच्छे से मिल जाएंगे। बात समझ आ रही है। इसके बाद हम आपको 5 किताबें देंगे। वो 5 किताबें 1 लाइनर फैक्ट नोट्स की होंगी जो सीधे सीधे पेपर से क्वेश्चन मिलाने वाली होंगी। 1 लाइनर फैक्ट नोट्स की, है ना, जीके जीएस की होगी, मैथ की होगी, है ना, फिर इसके बाद मैथ कह रहे हैं, जीके जीएस की होगी, हिंदी की होगी, रीजनिंग की होगी और उत्तराखंड जीके की होगी। ऐसे आपको किताबें मिलेंगी। बेटा, किताब ही खरीदने जाओगे तो 700-800-900 रुपए की किताब मिलेगी, लेकिन अगर आप ये हिमाद्री बैच लेते हो तो हम आपको वो सब चीजें दे देते हैं। बात समझ आ रही। तो जब तक आपका बैच रहेगा तब तक वो बुक्स आपके पास रहेंगी, उसके आप नोट्स भी बना सकते हो। जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं वो एमसीक्यूज नहीं पढ़ाए जाते। बैच में जो पेड बैच है इसमें हम लोग थ्योरी बेसिस पढ़ाते हैं, ना कि एमसीक्यूज। एमसीक्यूज हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, है ना। जैसे हमने आपको पढ़ाया
उत्तराखंड का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय पढ़ाने के बाद मैंने आपको वो बोर्ड की पीडीएफ नोट्स दे दी, फिर इसके बाद हमने आपको उसके 100 क्वेश्चन दे दिए। समझ में आ गया? फिर हमने 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सीट दे दी है और 100 क्वेश्चन क्विज दे दिए हैं। अगर आपको क्विज करने हैं तो क्विज करिए, अदरवाइज वो 100 जो सीट दी हमने 100 क्वेश्चन की, उसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए कैफे से जाकर और घर पर कीजिए, वो आपकी मर्जी है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपको लगता है कि सर कैसे बैच परचेज करना है, एसएसजी गुरुकुल का ऐप कहां मिलेगा, वो सारी अगर कोई दिक्कत होती है, वैसे आपको पता है गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, है ना, और आप उत्तराखंड कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे या पुलिस कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और वहां से आपको ये बैच परचेज कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो ये नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अभी इस बैच की फीस हमने बिल्कुल कम कर दी है ना। 26 नवंबर से पहले अगर आप ये बैच परचेज करते हैं तो इस बैच की फीस है मात्र और मात्र 799 रुपए। लेकिन अगर आप 26 नवंबर के बाद परचेज करेंगे तो फीस हो जाएगी आपकी 999 रुपए। अब आपके मन में आ रहा होगा सर 799 ज्यादा नहीं है क्या? बेटा बिल्कुल ज्यादा नहीं है। जब आप पढ़ोगे सारी चीजें तो आपको लगेगा ये तो बहुत कम फीस है। चलो अच्छा आपके लिए और कम कर देते हैं, आपके लिए फीस कर दी है, अगर आप 26 नवंबर से पहले लेते हैं तो आपके बैच की फीस कर दी है मात्र और मात्र 699 रुपए। बात समझ में आ रही है? कितनी? 699। 799 से कम करके 699 कर दी है। क्लियर है? अच्छा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, यूट्यूब खोलेंगे ना तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें लिखा होगा टेलीग्राम चैनल, उत्तराखंड टेलीग्राम चैनल, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्यूशन जो भी स्ट्रेटजी होगी वो हम उसी चैनल पर देते रहेंगे आपको और सबसे पहले अपडेट देते रहेंगे। ठीक है ना? सारी बातें क्लियर है? तो जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।